विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी। बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रेवाड़ी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद का करें सहयोग। लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा सत्र में रेवाड़ी शहर की समस्याओं को रखा। अपने निवास स्थान पर जनता की समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। विधानसभा सत्र आदरणीय गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद शुरू हुआ और 10 साल की उपलब्धियां उन्होंने हमारी सरकार की गिनवाई और आने वाले 5 साल का रोड मैप क्या होने वाला है, हरियाणा प्रदेश को हम क्या किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, उसमें उसका बहुत विस्तार से विवरण हुआ। लोगों ने अपने इलाके की आवाज़ भी उठाई, लोगों ने अपनी अपनी बात, और बड़ी बात यह है कि आदरणीय स्पीकर साहब ने 40 नए सदस्य थे, सबको बोलने का अवसर दिया और सभी 90 के 90 विधायक पिछले 2 दिन के विधानसभा सत्र में सब बोले हैं और बड़ा अच्छे से चला है और सब ने अपने अपने एरिया के अनुसार अपनी अपनी मांगे उठाने का काम किया। मुझे थोड़ा कम समय मिला, 4-5 मिनट में मेरी बात ख़त्म नहीं हो पाई थी, तो स्पीकर साहब ने कहा यहाँ के जितने भी आपके मुद्दे हैं कृपया उनको लिख के दे दीजिए। तो हमने सारी चीज़ें जो रेवाड़ी से संबंधित थी, चाहे वो आप देखेंगे कि ये मसाणी बैराज का पानी की समस्या थी, धारूहेड़ा का बाईपास की समस्या थी, धारूहेड़ा में 75 फीट रोड की समस्या थी, चाहे सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की थी रेवाड़ी में, और चाहे आपके नगर परिषद की भवन को नई लैंड देने की थी, चाहे आपके हॉस्पिटल को दूसरी नई जगह देने की थी, जो बस स्टैंड बनाने की समस्या थी उसकी फाइनेंस को फाइल गई हुई थी रेवाड़ी की, धारूहेड़ा की होके आ गई थी, उसका टेंडर भी हो गया, उसका वे काम जल्दी 1 हफ्ते में शायद शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अनेक समस्याएं थी जिन पे विस्तार से हमने लिख के सदन में दिया, क्योंकि बोलने का समय उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। इसी के साथ साथ बाल कॉलेज की भी थी, क्योंकि घोषणा 2015 में आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी, तो उसके ऊपर भी चर्चा करी। तो ऐसे अनेक मुद्दे थे जिन पे विस्तार से रेवाड़ी की समस्याओं के ऊपर हमने रिटर्न में दिया। विधायक की बात की जाए तो रेवाड़ी को अतिक्रमण को लेकर लगातार आप भी चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त बने रेवाड़ी। देखिए, मैंने शुरू में ही सारे ट्रेड्स यूनियन के प्रधान जो थे, बाज़ार मार्केट के जो प्रधान थे अलग अलग उसके, उनको हमने बुलाया था, उनके सबके साथ मीटिंगें करी थी और उन्होंने सब ने समर्थन देने का कहा था। फिर हमने कहा भाई आज तो हमने अध्यक्ष बुलाए उन ट्रेड्स के, आप अपनी मीटिंग अपने अपने दुकानदार भाइयों की लें, ताकि सब लोग एनक्रोचमेंट हटेगी तो ही हट पाएगी। लेकिन जब सब ने हाँ भरी थी और सब ने सहयोग की बात की गई थी, कुछ लोग राजनीति चमकाने के चक्कर में और अपना चेहरा दिखा रहे हैं, जबकि सरकार की पॉलिसी है एनक्रोचमेंट हटे, और इसीलिए हमने सबको साथ लेके चलने का वो लिया था और लोग सहयोग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, एनक्रोचमेंट तो हटेगी देर सवेर, क्योंकि देखिए उससे दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा है, एनक्रोचमेंट हटे दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने कहा कि भाई मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है तो तुम्हारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा। इसी भाव में चाहे छोटे से अड्डे पे चले जाओ गांव के में, उसी भाव में वहाँ माल मिलता है, तो आपके पास कौन आएगा। तो आप सुविधा देंगे तो मार्केट भी बढ़ेगी और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। तो उन्होंने सब ने एक्सेप्ट भी किया था, हम सब लोग साथ देंगे। तो आज काफ़ी लोग 1-2 को छोड़ के 2-4 को छोड़ के बाकी सब साथ हैं, और वो भी साथ हो जाएंगे क्योंकि बहुमत के साथ जनता खड़ी है। दुकानदारों से क्या अपील करना चाहोगे? दुकानदारों से तो मैंने पहले ही अपील करी है, उनके सब अध्यक्षों से बात करी है, उन्होंने सहयोग देने की बात करी है। और मैं तो ये कहता हूँ दुकानदारों को, सभी व्यापार भाइयों को, अब भाई इसमें तो सहयोग सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्हीं का ज़्यादा फायदा है। ग्राहक बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को हमने छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे लालचों में बड़ी चीज़ हमारे से जा रही है। तो
तो इसमें उन सब चीज़ों को छोड़कर सहयोग करना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। कई जगह आवारा पशुओं को भी रेवाड़ी में बेसहारा पशु है, आवारा पशु नहीं कह सकते, बेसहारा पशु हैं। कुछ मालिकों ने छोड़ रखे हैं, उसका टेंडर हमने लगवा दिया है, 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी, चाहे वो बाहर के हैं चाहे वो मालिकों के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सारे शहर से कैटल फ्री बनाने का जो सपना हमने ले रखा है उसको पूरा करेंगे।